क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। साधु के इस अपमान की वजह से उस जगह पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है। नए साल के शुरुआती महीने में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, चारों ओर उसी की चर्चा है। साधु संत, नागा बाबा और श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा उस स्थान पर केंद्रित हो गई हो, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार जो संयोग बन रहा है वह 144 साल बाद बन रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जो पूरे 12 सालों के बाद आता है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि कुंभ के स्नान से न केवल जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, बल्कि आत्मा को शुद्धि भी प्राप्त होती है। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी को समाप्त होगा। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ मेले देखे थे। महाराज जी ने केवल 10 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर जीवन जीते थे। वे सच्चे सन्यासी थे जिनकी हर बात में ईश्वर का नाम बसता था। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को साक्षात अनुभव किया। एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे। जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की, तो उन्हें 1 महीने पहले ही तैयारी करनी थी। वे पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण उनसे इतना चल पाना संभव नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज शिप्रा एक्सप्रेस रात्रि 8 बजे चलती है, जिसमें वे टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके टिकट न लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन की ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़कर सो गए थे, लेकिन सुबह 8 बजे अचानक टीसी सबके टिकट देखने आ गया। एक एक करके सभी लोग अपना टिकट दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा कि मुझे आपका टिकट दिखाए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है, मैं तो केवल महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज जा रहा हूँ। साधुओं का कोई टिकट नहीं लगता, वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बात सुनकर टीसी को बहुत गुस्सा आया। उसने बाबा को अपशब्द कहे और ट्रेन रुकवाकर रामानंद जी महाराज को ट्रेन से उतार दिया। उसने कहा, अगर आइंदा टिकट ना हो तो इस ट्रेन में कदम भी मत रखना। बाबा रामानंद जी महाराज उसी स्थान पर बैठकर ध्यान अवस्था में चले गए और उसके बाद उस स्थान पर हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। जब लोको पायलट ने ट्रेन को पुनः चलाना चाहा, तो वह ट्रेन टस से मज नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह ट्रेन किसी अदृश्य शक्ति से बांध दी गई हो। मैकेनिकल टीम बुलाई गई। इंजीनियरों ने ट्रेन की हर चीज जांची, पर कोई खराबी नहीं मिली। टीसी बेचैन हो चुका था। तभी एक बुजुर्ग यात्री ने टीसी को बताया कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से उतारा है, वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज हैं। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार किए हैं। टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगी। लोको पायलट ने भी क्षमा याचना की। साधु वही होता है जिसे ना तो सम्मान का मोह होता है, ना ही अपमान का भय। बाबा ने उन्हें सरलता से क्षमा कर दिया। इसके बाद उन्हें पुनः ट्रेन में ससम्मान बैठाया गया और जैसे ही ट्रेन फिर चली, वह तुरंत चल पड़ी। ऐसा चमत्कार देखकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह ट्रेन सीधा प्रयागराज जाकर ही रुकी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हर हर महादेव।